नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। ये भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें चीन या भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कजन मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कजन मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे ते भी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कजन मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कजन मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि कजन मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन्स की जो तब्दीली होती है जिसको तगय्युरात कहते हैं जीन्स की, इसकी वजह से कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं और कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो अगर फैमिली में जो रन कर रही होती हैं डिजीज़ और अगर वो शादियाँ आपस में करेंगे तो वो इम्कानात उन चीज़ों के बीमारियों के बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। नाहिद को भी मुझे शामिल गुफ्तगू करना है। नाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब तक हम जो कजन मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कजन मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कजन मैरिजेस इतनी ही जरूरी हैं मुआशरे में? नाहिद? अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती है। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है। दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। रूरल एरिया में तो 80%, लेकिन जब हम किसी का ब्लड बैंक से खून लेते हैं तो उसकी तो कास्ट नहीं होती। और 80% हमारी जो रूरल एरिया है वहाँ ये
ہوتا ہے کہ چونکہ زمیندار ہوتے ہیں, زمینیں باہر نہ چلے جائیں تو زمین گھر کی گھر میں رہے, ایک یہ بات, زیور گھر کا گھر میں رہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا کچھ ایسے بھی ہوتا ہے آج کل, جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک گھرانہ سسٹم ہوتا تھا, مطلب فیملی سسٹم ہوتا تھا کہ یہ سہگل فیملی ہے, یہ کوہ نور فیملی ہے, یہ ٹاٹا فیملی ہے, یا وٹ ایور فیملیز اس طرح جو چلتی تھی ایک پورے ہمارے اس معاشرے میں. اب وہاں سے یہ کٹ کے جو ہے یہ نیوکلیئر فیملی ہونے لگ گئی ہے. نیوکلیئر سے اب بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. پھر ہمارے جہاں پہ پسند کی شادی ہے, کوئی رن اوے شادی ہے کہ بھاگ کے لڑکی نے اپنی پسند کی کر لی ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو انٹرنل میرجز ہیں, ایک بات پر کمنٹ کیجیے گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری شادی بیٹی کو کہتے ہیں کہ خالہ یا پھپھو کے گھر ہوگی تو وہ تم سے ساس والا سلوک نہیں کرے گی, لیکن جیسے ہی وہ بیاہ کر جاتی ہے تو خالہ اور پھپھو کی آنکھیں سب سے پہلے بدلتی ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ساس بن کر سامنے آ جاتی ہے. نہیں وہ جس طرح کہتے ہیں نا, رولتے گئے ہیں بڑے چس بڑی آئی ہے, خالہ بھی جو ہے نا وہ چس بڑی لیتی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ساس ہو خالہ ہوئے ساس تاوی لوے چس, یہ ایک پنجابی کا ایک محاورہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. تو جو ان لاز یا یہ کیونکہ ظاہر ہے ایک وہاں پہ آپ کی جو ہے شیئرنگ ہو جاتی ہے بیٹے کے ساتھ. لیکن میں کزن میرج پہ دوبارہ آتی ہوں کہ جو کزن میرج ہے اس میں دو فیکٹرز ہیں, ایک آپ کی مٹرنل کزنز ہے, ایک آپ کے پیٹرنل کزنز ہیں. اور جو میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر, جو ڈاکٹر صاحب بھی شاید اس کو سیکنڈ کرے, ہی نوز بیٹر میڈیکلی, کہ میٹرنل کزنز کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ ذرا بہتر, مطلب آپ کے آگے آف سپرنگز جو آتے ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, یا ان کی آپ امیونٹی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پیٹرنل کزنز کی طرف جہاں جا رہے ہو. اور انٹر جو کزنز میرج, مطلب کزن کے آگے کزنز جو ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کی ایک امیونٹی خراب ہو جاتی ہے, شکلیں بھی آپ کی عجیب عجیب پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل ایک جیسی شکل کا سارا خاندان ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے اندر جو ایک نئی فورن ایلیمنٹ آنا چاہیے, جو آپ کے اندر ایک انٹیلیجنس آنی چاہیے, جو ایک دوسری جو بریڈ ہے, میں کہوں گی جیسے دوسری بریڈ ہے, وہ بھی ہماری جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, جن کو اسکول کالج تک ایکسس ملا, جنہیں اس ٹاپک کو سننے یا پڑھنے کا موقع ملا, وہ بھی پریکٹیکل لائف میں کزن میرج کو ہی پریفر کرتے نظر آتے ہیں. کیوں نہیں؟ آج کل جو ہے نا وہ کزن میرج نہیں, وہ اب کزنز میں بھی چوز کرتے ہیں کہ وہ کزن ہمارا بڑا لائق ہے, بڑا اچھا ہے, اودے نال کڑی بیانی ہے, جیسا باپ ویسا بیٹا. میں واپس آپ کے پاس آتا نہیں. علامہ راغب نعیمی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. علامہ صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے, ایسی کوئی اسٹڈی ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ کزن میرجز کے نتیجے میں بیماریوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, جس کے اوپر ڈاکٹر سہیل نے رسپانس دیا تھا کہ 200 سے زائد ایسی جینیٹک ڈیزیزز کو لسٹ کیا گیا ہے جن کے مطابق کزن میرجز کے نتیجے میں جو بیماری کے چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود علامہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے مذہبی طبقے کی جانب سے اس اہم اور حساس موضوع پہ کہیں سے بھی کبھی کوئی اجتہاد, کبھی کوئی فتویٰ, کبھی کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے.